ध्यान से समझना इस चैप्टर से। दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पहले कई बार बोर्ड के एग्जाम में पुट अप हुए हैं। पहले एक बार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कई बार बोर्ड के एग्जाम में, मतलब जब से ये सिलेबस हमारा शुरू हुआ है, इस सिलेबस के शुरू होने के बाद कई बार हमारे बोर्ड के एग्जाम में इससे क्वेश्चन पुट अप हुए हैं। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, मैं आराम से बिल्कुल चाहे 3 पार्ट में पढ़े चैप्टर, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा तो मैं हर चीज अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का मतलब होता है बिना पांवों के पदचिन्ह, यानी बिना पांवों के निशान यदि जमीन पर बन जाए, और बिना पांवों के कैसे बन जाए, ये इस चैप्टर में अपन को देखना है। The two boys stared in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. Stare का मतलब होता है बेटे टकटकी लगाकर देखना, घूरना। दो लड़के जो फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ पैर ऑफ बेयर फीट, नंगे पांव के दो ताजा जो निशान बने हुए थे, उन ताजा बने हुए निशानों को देख रहे थे, यानी देखा। दो बच्चों ने जमीन पर, मिट्टी पर नंगे पांव के दो ताजा बने हुए निशानों को देखा, घूर कर देखा। What was a barefooted man doing on the step of a house in middle of London? लंदन के बीचों बीच घर की दहलीज के ऊपर ये नंगे पांव व्यक्ति क्या कर रहा था? ये नंगे पांव व्यक्ति क्या कर रहा था? एंड वेयर वॉज द मैन, और आखिर वहां उसके पदचिन्ह हैं, तो फिर वो व्यक्ति कहां था? उसके वहां पदचिन्ह है तो फिर वो व्यक्ति कहां था? एज दे गेज्ड, जैसे ही उन्होंने घूर कर देखा, जैसे ही उन्होंने, गेज का मतलब होता है पीछा करना, दृष्टि को देखना। अ रिमार्केबल साइट मीट देयर आईज, यानी कि जब वे दोनों लड़के उन जमीन पर बने हुए, मिट्टी पर बने हुए पद चिन्हों को घूर कर देख रहे थे, टकटकी लगाकर देख रहे थे, तो उनकी आंखों के सामने एक नया दृश्य आया, एक आश्चर्यचकित दृश्य जिसे अपन कह सकते हैं, जिसने कि उनको आश्चर्य में डाल दिया। क्या था? A fresh footmark appeared from nowhere. उन नंगे पांव के चिन्हों को, निशानों को वो देख ही रहे थे कि अचानक उनके देखते देखते ही एक नया ताजा पांव का निशान फिर बन गया। नया ताजा पांव का निशान फिर बन गया, कहीं ना कहीं से वो पांव का निशान वहां फिर बन गया। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, और इसके बाद तो एक के बाद दूसरे पांवों के निशान बनते ही गए। व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था, पांव दिखाई नहीं दे रहे थे, सिर्फ निशान बन रहे थे। डिसेंडिंग द स्टेप एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, वह जो निशान थे कदम से कदम आगे चलते हुए, प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, गली में नीचे की तरफ बढ़ गए, यानी वो निशान बनते हुए गली में नीचे की तरफ चले गए। द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड अंटिल द मडी impressions became fainter and fainter. उन दोनों लड़कों ने उन मिट्टी के ऊपर उन निशानों का तब तक पीछा किया जब तक कि वो धुंधले नहीं पड़ गए। आपने देखा होगा जहां मिट्टी अच्छी होती है वहां पांव का निशान अच्छा बन जाता है, फिर जहां थोड़ी सी मिट्टी वगैरह जो होती है वो अपन ये कहें कि कठोर हो जाती है, या मिट्टी कम है, पथरीला तो इलाका आ जाता है, क्षेत्र आ जाता है, तो उसमें मिट्टी के जो निशान है वो कम पड़ते हैं, मतलब साफ नहीं बनते। तो लेखक कहता है कि उन लड़कों ने उन निशानों का पीछा तब तक किया जब तक कि वो फेंट नहीं हो गए, तब तक उनका पीछा किया जब तक कि वो निशान कमजोर नहीं पड़ गए। एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और फिर अंत में ये निशान जो बन रहे थे ये क्या हो गए? डिसअपियर्ड हो गए, गायब हो गए, खत्म हो गए। इस पूरे पैराग्राफ में हमने क्या देखा? ऊपर से अब तक जो 3 पैराग्राफ अपन ने पढ़े हैं कि 2 लड़के होते हैं,
लंदन की बात लेखक करता है। एक घर की दहलीज के सामने उन्होंने नंगे पांव किसी व्यक्ति के पांव के निशान देखे। जब वो लड़के उन निशानों को देख ही रहे थे कि यार ये किसके हैं, यहां नंगे पांव व्यक्ति क्या कर रहा है, इतने में उनके सामने एक दूसरा निशान बन गया। उनको आश्चर्य हुआ कि ये कहां से आ गया। जब वो उस निशान को देख लेते तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद निशान बनते ही चले गए, और उन निशानों का पीछा करते हुए वो बच्चे जब चले, क्योंकि वो निशान गली में नीचे की तरफ जा रहे थे, वो बच्चे भी उनका पीछा करते हुए आगे की तरफ चलने लगे। और तब तक उन दोनों बच्चों ने उन पांव के निशानों का पीछा किया। अंत में जब तक कि वो पांव के निशान खत्म नहीं हो गए, यानी कि आगे जाकर पांव के निशान बनना बंद हो गए। The explanation of mystery was really simple enough. वास्तव में ये जो रहस्य था कि ये पांव के निशान आखिर बन कहां से रहे थे, तो वास्तव में ये जो रहस्य था इसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल सामान्य बात थी। क्या सामान्य बात थी? देखिए, द bewildered boys had been following a scientist. वे जो आश्चर्यचकित बच्चे थे, वे एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे। यानी कि ये निशान जो बन रहे थे, निशान किसके थे? एक वैज्ञानिक के थे। वे एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे, who had just discovered how to make the human body transparent. जिसने अभी अभी ये खोज लिया था, अभी ताजा ताजा ही उस वैज्ञानिक ने एक खोज की थी कि ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जाए, मानव शरीर को पारदर्शी कैसे बनाया जाए। आपने देखा होगा जब पारदर्शी कोई चीज दिखाई देती है, मतलब कोई चीज पारदर्शी हो जाती है, तो फिर उसका खुद का अस्तित्व नहीं होता। तो उसने ह्यूमन बॉडी को पारदर्शी बनाना सीख लिया था, पारदर्शी बनाने की खोज कर ली थी, और वो जो साइंटिस्ट था उसकी बॉडी पारदर्शी थी, इसलिए उनको वो दिखाई नहीं दे रहा था, और वो चल रहा था, इसलिए पदचिन्ह उसके बन रहे थे। Griffin the scientist had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. देखिए, इस वैज्ञानिक का नाम ग्रिफिन था, और इसी लाइन में से पहला क्वेश्चन बनेगा, हाउ डिड ग्रिफिन डिस्कवर a human body to become invisible. मानव शरीर को इनविजिबल करना ग्रिफिन ने कैसे किया, या कैसे सीखा, या किस प्रकार से ये उपलब्धि हासिल की? तो जवाब देखिए, ग्रिफिन द साइंटिस्ट, ग्रिफिन जो एक वैज्ञानिक था, हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, उसने एक प्रयोग के बाद दूसरा प्रयोग, एक प्रयोग के बाद दूसरा प्रयोग, यानी प्रयोग पर प्रयोग करता गया, टू प्रूव, इस बात को सिद्ध करने के लिए, दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि मनुष्य का शरीर भी क्या बन सकता है? इनविजिबल। कहने का मतलब अदृश्य बन सकता है, मनुष्य का शरीर अदृश्य हो सकता है। इस बात के लिए उसने कई प्रयोग किए। फाइनली ही swallowed certain red drops, अंत में उसने कुछ अद्भुत दुर्लभ जो दवाइयां होती है उन दवाइयों को निगला, यानी कि वो ग्रिफिन जो वैज्ञानिक था उसने अंत में कुछ दुर्लभ दवाइयां खाई, एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज शीट ऑफ ग्लास, और उसका शरीर इस प्रकार से पारदर्शी बन गया जैसे कि मानो कोई कांच की शीट हो। जैसे कांच के आर पार अपन देख लेते हैं, वैसे उन दुर्लभ दवाइयों को खाने के बाद उसका शरीर भी पारदर्शी बन गया, यानी उसके शरीर के आर पार सब कुछ दिखता था, उसकी बॉडी या वो बॉडी में वो व्यक्ति नजर नहीं आता था, उस व्यक्ति का शरीर नहीं दिखता था, शरीर के आर पार वैसे ही दिखता था। दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, हालांकि उसका जो शरीर था वो कांच के जैसे ही सख्त भी था, कांच के जैसे ही कैसा था? सख्त भी था। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन,
बेटा यहां फिर एक क्वेश्चन बन रहा है तुम्हारा, हाउ कैन यू से दैट ग्रिफिन वॉज ए लॉलेस पर्सन। आप कैसे कह सकते हैं कि ग्रिफिन एक लॉलेस यानी कानून नहीं मानने वाला व्यक्ति था, एक गैर कानूनी मतलब कानून का पालन नहीं करने वाला व्यक्ति था, ये आप कैसे कह सकते हैं। तो देखिए, ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज ग्रिफिन, हालांकि ग्रिफिन एक शानदार वैज्ञानिक था, इतना बड़ा वैज्ञानिक जिसने ह्यूमन बॉडी को ट्रांसप्लांट करने का प्रयोग सिद्ध कर दिया, जिसने ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल बना दिया, था वो बिल्कुल ब्रिलियंट वैज्ञानिक, वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन, लेकिन इसके साथ साथ वो कानून का पालन नहीं करने वाला व्यक्ति भी था। कैसे? हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम। उसका जो मकान मालिक था, उसके मकान मालिक ने उसको जब नापसंद किया और जब नापसंद करके उसको अपने घर से निकालने का प्रयास किया, ध्यान से समझना बेटा, जब उसके मकान मालिक ने उसको उसके घर से निकालने का प्रयास किया तो क्या हुआ? घर से निकालने का प्रयास किया तो क्या हुआ? ये उसकी लॉ लेस को बताती है, कानून का पालन नहीं करने वाली बात को बताती है। क्या हुआ कि जब उसके मकान मालिक ने उसको घर से बाहर निकालने का प्रयास किया, इन रिवेंज बदले में, इन रिवेंज गुस्से में, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, ग्रिफिन ने उसके घर के आग लगा दी। अब आप बताइए, कोई मकान मालिक यदि किसी किराएदार को अपने घर से इजेक्ट करना चाहे तो क्या उसके घर के आग लगाना उचित होगा? क्या कानूनन सही है? नहीं, इसलिए वो लॉ नहीं मानता। ऐसे लॉलेस, आप इस क्वेश्चन का जवाब होगा, हाउ कैन यू से दैट ग्रिफिन वाज ए लॉलेस पर्सन? वी कैन से दैट ग्रिफिन वाज ए लॉलेस पर्सन बिकॉज वंस व्हेन हिज house owner tried to eject him from the house, then Griffin set fire to his house in revenge. ग्रिफिन ने बदला लेने के लिए उसके घर में आग लगा दी थी। To get away without being seen, he had to remove his clothes. और बिना किसी को दिखे वहां से भागने के लिए, वहां से दूर चले जाने के लिए उसे अपने कपड़े उतारने पड़े। देखिए, दवाइयां लेने के बाद उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट ही तो हुई थी, जैसे शीशा है, कांच, कांच लगा हुआ है तो कांच में दोनों तरफ आर पार अपन देख सकते हैं, पारदर्शी हो गया। लेकिन आप कांच पर पर्दा डाल दीजिए, क्या पर्दा डालने के बाद कांच के दूसरी तरफ हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। इसी प्रकार से जब वो कपड़े पहन लेता था तो उसकी ह्यूमन बॉडी दिखाई देती थी, मनुष्य का शरीर दिखाई देता था, और जब कपड़ा हटा देता था तो बिल्कुल जैसे कांच पर से पर्दा हटा दिया वैसे ही शरीर उसका ट्रांसपेरेंट था, तो आर पार दिखाई देने लगता था। तो उसको बिना किसी को, क्योंकि मकान मालिक के घर के आग लगा दी, अब लोग उसको पकड़ेंगे, उसको गायब होना है, इनविजिबल होना है, तो इनविजिबल होने के लिए उसको अपने पूरे कपड़े उतारने पड़े। उसने अपने पूरे कपड़े हटा दिए। Thus it was that he became a homeless wanderer. और इस प्रकार से वो एक बिना घर का भटकने वाला इंसान बन गया, वॉन्डरर बन गया, जो कभी इधर भटकता कभी उधर भटकता। विदाउट क्लॉथ्स, विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल, बिना पैसों के, बिना कपड़ों के और पूर्ण रूप से अदृश्य, until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. और तब तक वो वांडरर बना रहा। ऐसे ही घूमते घूमते उसका पांव कहां पड़ गया? मिट्टी में पड़ गया, और मिट्टी में उसका पांव जहां पड़ा तो वहां उसके पदचिन्ह बन गए, उसके पांवों के निशान बन गए। अब देखिए, क्वेश्चन बनता है कि वो मड इम्प्रिंट्स किसके थे, वो मिट्टी में बने हुए निशान किसके थे? तो जवाब होगा ग्रिफिन द साइंटिस्ट, वे ग्रिफिन नाम का जो वैज्ञानिक था उसके थे। दूसरी बात,
ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है बेटा कि whom were the two boys following in the street? दो लड़के किसका पीछा कर रहे थे? They were following Griffin the scientist. ग्रिफिन जो वैज्ञानिक था उसका पीछा कर रहे थे, क्योंकि वही चल रहा था, लेकिन वो बिना कपड़ों के चल रहा था, इसलिए उसकी बॉडी दिखाई नहीं दे रही थी। जहां उसके पांव पड़े वो पदचिन्ह बन गए। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. लंदन में जो दो बच्चे उसके उन पदचिन्हों का पीछा कर रहे थे, उन दोनों बच्चों से तो वो बचकर निकल गया, क्योंकि मिट्टी में चलते चलते ही वो पक्की जमीन पर आ गया, रोड पर आ गया, जहां उसके पदचिन्ह बनना बंद हो गए। लड़के उसके पीछे चल नहीं सके और वो आगे निकल गया। उन दोनों लड़कों से तो वो बच गया, बट हिज एडवेंचर वर बाय नो मीन्स ओवर। लेकिन उसके जो साहस के काम थे वो अभी खत्म नहीं हुए थे। लड़कों से तो वो कैसे जैसे बच के निकल गया, लेकिन उसके साहस के जो काम थे वो अभी खत्म नहीं हुए थे। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. लंदन में बिना कपड़ों के घूमने का जो समय था, वो समय उसने गलत चूज कर लिया था बेटा। क्या हुआ कि लंदन में बिना कपड़ों के सड़क पर घूमने का जो समय उसने चूज किया, जो समय का उसने चयन किया, वो गलत था। क्यों? इट वॉज मिड विंटर, क्योंकि ये सर्दी के या सर्द जो ऋतु होती है उसका लगभग मध्यम भाग था, सर्दी का मौसम था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा कपा देने वाली, बहुत ज्यादा ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ, और वो बिना कपड़ों के कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि सर्दी के मौसम में, और वह भी जब सर्दी का मौसम आधा, यानी कि सर्दी के मौसम के बीचों बीच जहां कड़ाके की सर्दी पड़ती है, उस कड़ाके की सर्दी में बिना कपड़ों के वह व्यक्ति कैसे रह सकता था? Instead of walking about the street, he decided to slip into a big London store for one. इसलिए सड़क पर घूमते घूमते बिना कपड़ों के चलते चलते उसने लंदन के एक बड़ा सा जो शोरूम था, उस शोरूम में अपनी रात गुजारने का उसने निश्चय किया, निर्णय किया। सोचा कि अब रात को सड़क पर बिना कपड़ों के इस ठंडे मौसम में कैसे रहूंगा, कहां बिताऊं रात? तो उसने सोचा कि कोई शोरूम जो होगा, स्टोर रूम, उस स्टोर रूम के अंदर मैं अपनी ये रात बिताऊंगा। स्टोर रूम जानते हो ना, डिपार्टमेंटल स्टोर से मतलब है, जहां खाने पीने से लेकर, पहनने से लेकर, कपड़ों से लेकर, बिग बाजार जैसा सब चीजें जहां मौजूद हो। Closing time arrived as soon as the doors were shut. Griffin was able to give himself in pleasure of clothing. तो वह चुपचाप एक स्टोर में घुस गया, और जैसे स्टोर का क्लोजिंग टाइम आया, शाम को, रात को स्टोर को बंद करने का समय आया, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regards to expense. ग्रिफिन जो था उसने कपड़ों का आनंद लिया, वहां कपड़े थे गर्म तो गर्म कपड़े पहन लिए, और बिना पैसे दिए खाना खाया, यानी बिना पैसे चुकाए खाना खाने का और कपड़ों का उसने आनंद लिया। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. उसने डिब्बे तोड़ ताड़ कर उसमें से गर्म कपड़े निकालकर, जो उसके साइज के थे, जो उसके नाम के थे, जो उसके नाप के थे, उन कपड़ों को उसने पहन लिया। Soon with shoes and boxes, shoes and overhead, जल्दी उसने पूरे जूते पहन लिए, ऊपर टोपी लगा ली, and wide brimmed hat, that, और वो छज्जा निकली हुई जो टोपी होती है बड़े, वो लगा ली। He became a fully dressed, अब वो पूर्ण रूप से ड्रेस पहना हुआ व्यक्ति बन गया, and visible person, और दिखाई देने वाला आदमी बन गया,
क्योंकि कपड़ा पहनने के बाद तो वो दिखाई देता था। तो जब शोरूम में जाकर उसने कपड़े पे, शोरूम नहीं सॉरी स्टोर में जाकर जब उसने कपड़े पहन लिए तो वो दिखाई देने लग गया। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट, और जो रेस्टोरेंट स्टोर का जो रेस्टोरेंट था उस रेस्टोरेंट के किचन में उसको ठंडा मीट मिल गया। एंड कॉफी, कॉफी मिल गई। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, और मिठाइयों के साथ उसने वो मीट खाया और इसके बाद में वाइन जो ग्रोसरी स्टोर में पड़ी हुई थी, जो खाद्य पदार्थ का स्टोर था उसमें पड़ी हुई थी, वहां से उसने वाइन पी ली, शराब पी ली। फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्वींस, और अंत में जो रजाइयों का एक ढेर लगा हुआ था उसके ऊपर जाकर सो गया। स्टोर में उस पर जाकर क्या हो गया, वो आराम से सो गया, उस स्टोर में जाके सो गया। अब देखिए सबसे पहले एक पैराग्राफ इसका और देखते हैं अपन। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू wake up in the good time, all might have been well. यदि ग्रिफिन सुबह जल्दी उठ जाता, स्टोर को खुलने से पहले उठ जाता, जग जाता, तो सब कुछ ठीक हो जाता। क्योंकि स्टोर खुलने के ऊपर वो क्या करता, अपने कपड़े वपड़े हटाकर और फिर से गायब होकर निकल जाता, फिर से इनविजिबल होकर इनविजिबल होकर निकल जाता, फिर से अपनी बॉडी को ट्रांसपेरेंट कर लेता। लेकिन हुआ क्या, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. उसकी तब तक नींद नहीं खुली अगली सुबह जब तक कि असिस्टेंट्स स्टोर पे नहीं आ गए। काम करने वाले जो लड़के होते हैं, सहायक होते हैं, वो वहां आ गए। When he saw a couple of them approaching, जैसे ही उसने दो व्यक्तियों को अपने पास आते हुए देखा। ए कपल ऑफ देम, कपल का मतलब होता है जोड़ा, जोड़े में दो होंगे। जैसे ही उसने एक जोड़े को यानी उन दो काम करने वाले व्यक्तियों को अपनी तरफ आते हुए देखा, he panicked and began to run, तो वो डर गया और वहां से भागने लगा। They naturally gave chase, जब कोई आदमी आपके स्टोर से बाहर दौड़ेगा तो स्वाभाविक है वो जो दो लड़के थे वो भी उसका पीछा करेंगे, तो उन दोनों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। In the end he was able to escape by quickly taking off his newly found clothes, और अंत में वह उनसे बचा। तो कैसे बचा, जल्दी जल्दी जो कपड़े उसने पहने थे उन कपड़ों को हटाकर उनसे बचा। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, इस प्रकार से एक बार फिर वो इनविजिबल हो गया, अदृश्य हो गया, बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर, लेकिन जनवरी के महीने में, जनवरी के मौसम में बिल्कुल नंगा, यानी कि तन पर कोई कपड़ा नहीं है। कपड़ा तन पर लगाते ही तो वो उसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती थी। तो जनवरी के महीने में उसके बदन पर अब कोई कपड़ा नहीं है। बेटा सबसे पहले इसके क्वेश्चन लिखेंगे, आगे टाइम मिलेगा अपनी मीटिंग को आगे तो अपन नेक्स्ट इसका जो पार्ट होगा नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। पहले आप इसके क्वेश्चन लिखिए। व्हाट सरप्राइज द टू बॉयज, क्वेश्चन देखिए। व्हाट सरप्राइज द टू बॉयज इन द स्ट्रीट, गली में दोनों लड़कों को कौन सी चीज ने सरप्राइज किया, तो जवाब होगा फुटप्रिंट्स ऑफ बेयर फीट, फुटप्रिंट्स ऑफ बेयर फीट। दूसरा क्वेश्चन देखिए, whom were the two boys
following in the street. गली में वो दोनों लड़के किसका फॉलो कर रहे थे, किसका पीछा कर रहे थे? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, who was Griffin? Who was Griffin and how did he discover to become human body, to become human body, और अपन कह सकते हैं इनविजिबल, टू बिकम ह्यूमन बॉडी इनविजिबल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन यू से दैट Griffin was a lawless person? आप कैसे कह सकते हैं कि ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन था? What did Griffin do in the store at night? रात्रि में ग्रिफिन ने स्टोर में क्या किया? उसका खाना खाना, कपड़े पहनना, जो उसका पूरा जो ढेर था रजाइयों का उसके ऊपर सोना, इस बात को आप यहां मेंशन करेंगे. What happened next morning? What happened next morning when the two assistants
had already arrived to stop. और लास्ट क्वेश्चन इसका लिखता हूं बेटा, हाउ डिड ग्रिफिन escape himself how did Griffin escape himself from the assistants? असिस्टेंट्स कर लो इसको बेटा, ये नाउन बन गई, TNTS असिस्टेंट्स। These are total 7 questions you have to answer. ये 7 वो क्वेश्चन है जिनका तुम्हें जवाब देना है। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेक ए स्क्रीनशॉट प्लीज। Done. Okay. Now you can ask me any doubts. कोई डाउट्स हो तो वो क्लियर कर लो अब तक जो अपन ने पढ़ा उसमें से। मिलन, वैभव, राहुल, डू यू हैव, प्रियंका, आयुषी, है क्या कोई डाउट? नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, thanks a lot once again for wishing me happy birthday, for your warm wishes on this special day for me, and thanks a lot again for joining the class. Let's end the meeting. Thank you beta.